हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, इस वीडियो को जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे जब भी आपकी समझ में आएगा। क्योंकि जब तक वीडियो पूरा नहीं दिखता है तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, पूरा देखने में ही सार होता है। ओके दोस्तों, तो आज मैं चलता हूँ आपको, देखो सबसे पहले अपन आज अपनी चल रही है संख्या पद्धति। क्या चल रही है? संख्या पद्धति चल रही है, रूरल सिस्टम चल रहा है। तो उसके बाद आज आपको बता रहा हूँ संख्या पद्धति का भाग 8, स्थानीय एवं जातीय मान। स्थानीय एवं जातीय मान भाग 8 चल रहा है। भाग 8, स्थानीय मान एवं जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान आज अपना चल रहा है। स्थानीय एवं जातीय मान। दोस्तों, स्थानीय एवं जातीय मान को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। देखो, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। देखो, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थान की जो वैल्यू होती है, अर्थात किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान रखते हैं, वो तो होता है स्थानीय मान, स्थान के अनुसार मान। और फेस वैल्यू होती है चेहरा के अनुसार वैल्यू, जैसे जितना अंक होता है उसका यथास्थान रखना, अर्थात किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान, जो मान है उसको यूं की त्यों ही रखना, वो तो होता है जातीय मान, फेस वैल्यू बोलते हैं उसको। अब स्थानीय मान को अपन बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानवाचक वैल्यू, इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू। जातीय मान, एवं की जगह एंड लगा दो, और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान एंड जातीय मान को बोलेंगे अपन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इंग्लिश में। तो सबसे पहले अपन परिभाषाएं देखते हैं इसकी कि स्थानीय मान कहते कैसे हैं और जातीय मान कहते कैसे हैं। दोस्तों लिख लो, क्योंकि बिना लिखे आप भूल जाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, जब भी आपकी समझ में आएगा। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इंग्लिश शब्द है। स्थानीय मान की परिभाषा लिखेंगे, किसी संख्या में, लिखो, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार, स्थान अनुसार मान। किसी संख्या का, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार जो मान होता है वो कहलाता है स्थानीय मान। दोस्तों, जैसे स्थानीय मान को आपको मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे मैंने दे दिया 4 3 4 7, इसका अपन को, इसमें ये संख्या है तो इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 4 का स्थानीय मान। आप आसानी से जानते होंगे, ये जैसे लिख लो, उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो 4 का स्थान कौन सा? 1 2 3, चौथे स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे ना तो क्या हो जाएगा? 4000 सीधा। 4 लिखेंगे, 3 अंक है, 3 जीरो रखते हैं ना, तो 4 का स्थानीय मान 4000 हो गया। 3 का स्थानीय मान देखेंगे
इसी तरह 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 3 2 0 300 होगा, और 4 का स्थानीय मान फिर निकालेंगे पुनः 40 होगा, और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे 7 आएगा दोस्तों। इसके बाद कोई जीरो नहीं। तो मैंने आपको परिभाषा जैसे दी, परिभाषा एक बार और देख लें स्थानीय मान की। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार मान, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार मान ही स्थानीय मान कहलाता है। मान ही स्थानीय मान कहलाता है। मानता हूं कि आप इस परिभाषा को या स्थानीय मान को आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको बताता हूं मैं, स्थानीय मान के बाद आता है फेस वैल्यू, जातीय मान। क्या आता है? जातीय मान। जातीय मान इंग्लिश शब्द होता है इसका फेस वैल्यू। यथा चेहरा, फेस वैल्यू यथा चेहरा या यथा स्थान या यथा अंक। किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। जातीय मान कहलाता है दोस्तों। किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान ही जातीय मान कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने संख्या दे दी, आपको बताऊं, जैसे मैंने संख्या दे दी 27506, ये संख्या है। अब इसमें जातीय मान देखना है अपन को। सबसे पहले देखेंगे 2 का जातीय मान। 2 का जातीय मान मैंने क्या बताया? जो अंक होता है वही को वही, सेम टू सेम 2 होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा। 5 का जातीय मान 5 होगा। 0 का जातीय मान 0 होगा, और 6 का जातीय मान 6 होगा। इस आधार से जातीय मान आते हैं। इसमें दोस्तों नोट लगा के और लिख लो, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो आप। शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान शून्य होता है। लिखो, शून्य का स्थानीय मान या जातीय मान शून्य होता है। ये नोट लगा के लिख लो, शून्य का स्थानीय मान या जातीय मान शून्य होता है। एक चीज़ ये लिख लो नोट लगा के। दूसरी चीज़ लिखो, इकाई अंक के स्थानीय मान व जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक चीज़ और लिख लो इसी में नोट लगा के, इकाई अंक के स्थानीय मान या जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानीय इकाई अंक का जो स्थानीय मान निकालो या जातीय मान निकालो इकाई अंक का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा मान होता है, जैसा अंक होता है, उसका मान उतना ही आता है। अब दोस्तों तीन चीज़ और सीख लो इसमें आपको, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगी। एक तो होगा दशांक, एक शतांक, एक सहस्त्रांक। दशांक क्या है दोस्तों? जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे तब तक प्रश्न को हल करना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। दशांक क्या होता है? देखो दोस्तों, ये दशांक, शतांक, सहस्त्रांक सभी दशमलव के बाद आने वाली हैं। दशमलव के बाद जो आते हैं उन्हें दशांक, शतांक, सहस्त्रांक कहते हैं। तो दशांक क्या है? दशमलव के बाद का पहला अंक। दशमलव के बाद का
पहला अंक। कोई संख्या लिख रहे हैं, उसके बाद दशमलव आता है, फिर संख्या आती है, तो दशमलव के बाद पहली संख्या दशांक होती है और अगला आता शतांक। शतांक क्या है? दशमलव के बाद का दूसरा अंक। दशांक हो गया पहला अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक आता है शतांक, और सहस्त्रांक होता है तीसरा अंक। सहस्त्रांक दशमलव के बाद का तीसरा अंक। दशमलव के बाद का पहला अंक दशांक हुआ, दूसरा अंक शतांक हुआ, तीसरा अंक सहस्त्रांक होता है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, कोई क्वेश्चन मैंने दिया, जैसे उदाहरण देख लो, क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 2589.643 में दशांक का स्थानीय मान, दशांक का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। अब देखो, संख्या को पूरी को मारो गोली, इसमें देखना क्या है अपन को? दशांक देखना, दशांक कौन सा होता है। मैंने क्या बताया आपको? दशमलव के तुरंत बाद वाला जो अंक होता है दशांक होता है। तो 9 के बाद में दशमलव है, इसके तुरंत बाद क्या? 6। 6 क्या हुआ? दशांक हुआ। तो दशांक का स्थानीय मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा? 0.6। 0.6 क्यों आया? मैंने तो डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन आया क्यों? क्योंकि 6 के बाद में 6/10 करेंगे, इसको 6 को करेंगे 6/10, 4 को करेंगे 4/100, 3 को करेंगे 3/1000, ऐसे निकालते हैं। इसके उल्टी चलती है ये दशमलव वाली संख्याएं। आपने अभी स्थानीय मान यहाँ से निकाले, आगे से पीछे वाली संख्या देखी, लेकिन दशमलव में क्या है? आगे वाली संख्या उससे आगे कितनी संख्याएं उतनी जीरो रखेंगे। जैसे 3 में तीन कितनी संख्या के बाद तीसरी संख्या है तो 1000 देंगे, दूसरी संख्या के लिए 100 देंगे, और पहली संख्या के लिए 10 देते हैं, इसलिए 0.6 आया। अब प्रश्न आता है, ठीक, में दशांक का स्थानीय मान, दशांक का हो गया। अब शतांक का स्थानीय मान निकालना हो तो शतांक का स्थानीय मान, देखो मैंने आपसे अभी वाला बताया, दशांक 6 है, शतांक 4 है। शतांक क्या होगा? 4 होगा, तो इसका स्थानीय क्या होगा? 4/100। इसका मतलब क्या है? 4 को कितने बार दशमलव लगाना है? 2 बार, 0.04। सहस्त्रांक क्या होगा? सहस्त्रांक निकालना हो, सहस्त्रांक कितनी है? सहस्त्रांक 3 है, तो 3/1000, मतलब 300 दशमलव, ये होगा। ओके, ये तो हुआ स्थानीय मान। अब दोस्तों इसी संख्या में यदि जातीय मान पूछे तो, जातीय मान पूछे तो जैसे क्वेश्चन उसने वही को वही दे दिया, या क्वेश्चन बदल दिया, चलो क्वेश्चन बदल दिया उसने, 7325.639 में दशांक शतांक, एक ही प्रश्न दे रहा है, शतांक व सहस्त्रांक का जातीय मान। तो दोस्तों मैंने क्या कहा? जातीय मान वही के वही अंक होता है। दशांक का जातीय मान क्या होगा? दशांक 6 है, जातीय मान बराबर 6। शतांक का जातीय मान क्या होगा? 3 है तो 3, और सहस्त्रांक का जातीय मान क्या होगा? सहस्त्रांक का जातीय मान 9 है तो 9 आएगा। दोस्तों ये आपको समझना है। दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में ही आएगा नहीं।
पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और दोस्तों एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि ये चीज़ समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी से लेकर के पुलिस के कंपटीशन तक, गणित के अंदर आपसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी पूर्वक आपसे सौदा करता हूँ। आप वीडियो देखते रहें और पूरी वीडियो देखें और शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो। अब तक तो उदाहरण में दिखाए थे। 6289.475 में दहाई अंक का स्थानीय मान 6289.475 में दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। देखो, संख्या 6289.475 में दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। दोस्तों प्रश्न समझने से पहले, आंसर देने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया करें। यदि आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको दशांक, शतांक, सहस्त्रांक, स्थानीय मान, जातीय मान सब कुछ मैं ऊपर बता चुका हूँ। उसे ध्यानपूर्वक रिटर्न करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद में आप इस सवाल को हल करें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखो, 6289.475 में दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। दोस्तों सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा दशमलव में इकाई दहाई क्या होता है। देखो, दशमलव के बाद वाली संख्या को बिल्कुल नहीं छुएंगे अपन देखेंगे इकाई 9 है, दहाई 8 है, सैकड़ा 2 है, हज़ार 6 है। समझ गए? तो दहाई अंक कितना हो गया? 8। दहाई अंक कितना हो गया? 8। तो दशांक सबसे पहले अपन हल करेंगे। हल, संख्या में दहाई अंक क्या हो गया? 8। दहाई अंक का या 8 का स्थानीय मान। भाई आपकी समझ में यही नहीं आ रहा होगा दहाई अंक कौन सा है। दशमलव वाली जो संख्या उनको छोड़ दो, दशमलव तक संख्या है तो वहाँ से समारेंगे। इकाई 9 है, दहाई 8 है, तो 8 का स्थानीय मान कितना आता है आपको पता है? 8 का स्थानीय मान कितना आएगा? 8 के बाद में संख्या है 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना है। अब दशांक दे दिया। दशांक क्या है? दशमलव के बाद की पहली संख्या क्या है? 4 होगी, दशांक 4 होगी। अब ये कह रहा है दशांक के जातीय मान का, तो 4 का जातीय मान कितना आएगा? 4 आएगा। जातीय मान सेम टू सेम वही होता है, ठीक है, 4 आएगा। तो दशांक का जातीय मान लिखेंगे, दशांक का जातीय मान बराबर 4। दोस्तों हमारे पास स्थानीय मान 80 आ गया, जातीय मान, दशांक का जातीय मान 4 आ गया। अब ये कह रहा है गुने वाली बात, 10 गुना है। क्या कह रहा है ये कितना गुना पूछ रहा है? 10 गुना नहीं पूछा, कितना गुना है ये पूछ रहा है, कितना गुना है। अब गुने वाली बात आ रही है तो अपन को सिंपल सा सवाल है, स्थानीय मान में जातीय मान का भाग दे देंगे, क्योंकि वो 80 है, वो 4 है, तो 80/4 जैसे ही अपन करते हैं दोस्तों 20 गुना उत्तर आ जाए। कितना गुना हो जाएगा? 20 गुना। ये आंसर आ गया। मैं समझता हूँ यदि आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे वीडियो को तो अच्छी तरह से आपकी समझ में ये आ गया होगा। दोस्तों वीडियो की लापरवाही न करें, पूरा देखें और बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, समझेंगे तो आपकी समझ में कन्फर्म आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप,
क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन लिखो। 2983 दशमलव दे दिया 989, 2983.989 में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 के स्थानीय मानों का योग 8 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। प्रश्न को समझने की कोशिश करें दोस्तों। मैंने बोला है 2983.989 में 9 के स्थानीय मानों का योग 8 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। प्रश्न को समझने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले क्या है, 9 का स्थानीय मान का योग करेंगे अपन, तो एक 9 तो इसमें है अंक में, तो इसका स्थानीय मान 9000 होगा। दूसरी 9 इस अंक में, इस अंक में दहाई का अंक है, वो दशांक है, दशांक 9 दशांक है, तो इस 9 का स्थानीय मान 9/10 होगा। 9/10 का मतलब 0.9 होगा। और ये तीसरे वाली संख्या है, ये 9 है, ये सहस्त्रांक है, इसका मतलब होगा 9/1000। तो 9/1000 का मतलब होगा 0.009। तो एक तो 009 होगा और एक 0.9 होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9000 में जोड़ लेंगे तो उधर आ जाएगा 909। कितना आ जाएगा? 909। तो 9 का स्थानीय मान होगा, 9 का स्थानीय मान, सीधी सीधी बात है, 9000 तो वो 9 का स्थानीय मान 9 से हो गया, 2 जीरो हैं, 900 हो गया आराम से, दशमलव लगा दो। अब इस 9 का स्थानीय मान 9 और 8 बीच में तो 0 लगा दो, पीछे भी 9 है, 9 से 9 डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। अगर कोई संख्या बीच में उसकी 0 बना दो, जितने भी अंक हैं 9 के उनको डायरेक्ट लिख दो दशमलव के बाद में, 909 ये स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखेंगे 8 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। 8 का स्थानीय मान देखेंगे अपन, स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान दोस्तों देखेंगे। 8 एक संख्या के बाद एक संख्या है तो कितना हुआ इसका, 8 के बाद एक संख्या है 80 हुआ, कितना हुआ 80, दशमलव लगा देंगे। फिर 8 क्या है, एक संख्या के बाद है तो 08। अब इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 820.829। ये आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन में देख लो 820.829 ये आंसर है, तो अपना ये आंसर सही आएगा। ओके दोस्तों, मैं मानता हूँ आप अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो समझने की कोशिश करें और ये आसानी से आपकी समझ में आ जाए, कोई बड़ी नहीं है। और सर्विस कौन सी भी, यूपीएससी से लेकर एक आईएएस से लेकर पुलिस तक कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है इस बात का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 96,453 लिख लो, 96,453.825 में सैकड़ा अंक। प्रश्न समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्न नॉर्मल नहीं आएगा, बच्चों की तरह नहीं आएगा, बदल के आएगा आपके लिए, थोड़ा भौचक्का करने के लिए आता है प्रश्न। सैकड़ा अंक का स्थानीय मान, सैकड़ा अंक के स्थानीय मान का वर्गमूल किस स्थान के जातीय मान
किस स्थान के जातीय मान का 10 गुना है? प्रश्न समझने की कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है कि 96,453.825 में सैकड़ा अंक के स्थानीय मान का वर्गमूल किस स्थान के जातीय मान का 10 गुना है? सबसे पहले अपन को सैकड़ा अंक देखना होगा दोस्तों। दशमलव से पहले संख्या में देखेंगे इकाई, दहाई। सैकड़ा कितनी है? सैकड़ा कितनी है दोस्तों? इकाई और दहाई। इकाई हो गया 3, दहाई क्या हो गया 5, सैकड़ा क्या हो गया 4। सैकड़ा क्या होगा 4। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400। कितना होगा दोस्तों समझो? 4 का स्थानीय मान 4 सैकड़ा या 4 का स्थानीय मान होगा 400। समझ रहे हैं आप? अब ये कह रहा है इसका वर्गमूल। अब 400 का जैसे अपन वर्गमूल निकालें दोस्तों कितना आएगा? 20 आएगा। आ गया ना 20। अब ये कह रहा है कि किस स्थान के जातीय मान का 10 गुना। अब 20 किसका 10 गुना है? 20 बराबर x का 10 गुना है। ये मान लो x का 10 गुना। 20 क्या है? x का 10 गुना। का मतलब होता है दोस्तों गुणा। 20 बराबर x इंटू 10। देखो दोस्तों 0 से 0 काट दो, x का मान आ जाएगा x बराबर 2। तो इस संख्या में 2 का मान कहाँ है दोस्तों? 2 अंक कहाँ है? वही हो जाएगा। तो 2 अंक ये है। 2 अंक क्या ये है? तो इसके दशांक उत्तर में लिख देखो। अब ये ऑप्शन में उत्तर क्या दे रहा है? ए नंबर ये लिख रहा है बंदा। ए नंबर कह रहा है इकाई अंक का। बी नंबर पर उत्तर दे रहा है दशांक। और सी नंबर पे लिख रहा है ये दहाई। और डी नंबर पे लिख रहा है शतांक। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया दशांक, शतांक, सहस्त्रांक। दशांक दशमलव के बाद पहली संख्या 8 दशांक है। शतांक क्या है? 2 है। सहस्त्रांक 5 है। तो अंक इसका उत्तर क्या आया? 2। तो 2 क्या है? 1 शतांक है। तो आंसर आ जाएगा डी। डी आ जाएगा जो कि शतांक कहाँ है? डी है। ये इस प्रकार से आपको उत्तर लगा के आने दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए, समझने की कोशिश करें दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपकी समझ में 100% आएगा। और दोस्तों ये अगर इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। आप जुड़े रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूरा प्रश्न देखिए, पूरा वीडियो देखोगे आप, जब भी आपकी समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। फिर मेरे से मत कहना कि गुरुजी समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, अगर जहाँ से आपकी समझ में नहीं आ रहा हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकती हैं। मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है चिंता करने की। आप तो संघर्ष करिए और मेरा साथ दीजिए, आप फतेह 100% पाओगे। एक क्वेश्चन दोस्तों और मेरा मूड था बनाने का, तो आप कहें तो बना सकता हूँ मैं, तो देखो बना दूँ। चलो क्वेश्चन छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बना देता हूँ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसको तो कर ही लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों 4। तो क्वेश्चन है 550.505 में 5 का स्थानीय मान। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, आपको चकित भ्रमित करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। स्थानीय मान है और ABCD में आंसर दे रहा है बंदा। ए में दे रहा है 5000, बी लगा के दे रहा है 5 और सी लगा के दे रहा है 0.005 और डी में दे रहा है आंसर 0.05। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि स्थानीय मान अपन को निकालना है। इस 5 का निकालेंगे तो 5 और 2 0 आ जाएगा, 5 2 0 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसका 50 आ जाएगा और इस 5 का आएगा 5/10 और इस 5 का आएगा 5/1000। तो इसमें न तो 5 से कोई आंसर है न 50 कोई आंसर है ABCD में, तो ये दोनों तो अपन ने कैंसिल कर दी। अब 5 देखेंगे, ये 5, तो 5/10 का मतलब होगा 0.5, 0.5 भी नहीं है इसमें। इस 5 का मतलब होगा 5/1000, इस 5 का मतलब होगा 5/1000। तो 5 देखो दोस्तों 5/1000 को आपको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही होगी। तो इसमें क्या है 3 0 हैं
5 के बाद पॉइंट 3 बार पॉइंट लगाएंगे, 0.005, ये 5 वाला आ रहा है, तो इसमें आंसर आएगा 5 का स्थानीय मान सी। क्या आएगा? सी। दोस्तों अगर इसी प्रश्न को ऐसे बोल दे 5 का स्थानीय मान निकालो, तो आप इस 5 का निकालते, 5 से में फिर 50 जोड़ते, ये भी 0.5 जोड़ते और 0.005 जोड़ते जब इसका आता। लेकिन ऑप्शन में केवल 0.005 दिया है, तो आपका आंसर 0.005 आएगा। मैं मानता हूं दोस्तों आपकी समझ में आराम से आ चुकी होगी। यहाँ से आगे वाले वीडियो में आपको योज्य तत्समक बताऊंगा। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे से और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। और फिर भी नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, जो भी नहीं आ रहा हो उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।